चल रहा है। लेकिन इससे पहले राजा हसन साहब जो कि रिपब्लिकन रहनुमा है, उनसे हमने डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर मुंतखब हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान से मुतालिक क्या राय रखते हैं, ये सवाल रखा था। आपके सामने ये सवाल रखेंगे। हसन साहब का ताल्लुक डेमोक्रेट पार्टी से है। आपके ख्याल में कमला हैरिस अगर कल परसों तक अमरीकी सदर मुंतखब हो जाती हैं तो पाकिस्तान को लेकर उनके क्या ख्यालात हैं और अमरीका ताल्लुकात को लेकर वो क्या फोर्सी कर रहे हैं आप? डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में फर्क ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी होगी, यानी कि वो अमेरिका के बाहर इंटरफियर और इंटरवीन नहीं करेंगे। कमला हैरिस हुए या बराक ओबामा हुए या और दीगर डेमोक्रेट्स हुए, वो कोशिश करते हैं दुनिया में अपना रोल प्ले करने की। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हो गए तो मैं कोई हैरत नहीं होगी मुझे कि अगर वो नेटो से भी विड्रॉ करता है, क्योंकि उनका जो फोकस है वही है अमेरिका फर्स्ट, बट नॉट ओनली जस्ट अमेरिका फर्स्ट बल्कि अमेरिका। कमला हैरिस पाकिस्तान से मुतालिक क्या राय रखती हैं, ये सवाल। पाकिस्तान से जो मुतालिक उनकी राय होगी वो वही होगी जो अमेरिका के लिए बेनिफिट होगी, बेनिफिशियल होगी। इस तनाजुर में अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला करें तो मैं I think she will try to be fair, but I don't think that she would ignore India. डॉक्टर साहब ये बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी सेल्स। डॉक्टर साहब ये रिजल्ट का आप बताइए जरा कि क्या अब जो सूरत हाल अब तक पैदा हुई है, अभी तक तो ऑलमोस्ट पीसफुल इलेक्शन चल रहा है, कहीं बड़ा कोई वाकया ऐसा भी नहीं पेश आया जिसके ऊपर कोई मसला हुआ हो। क्या रिजल्ट आ जाएंगे कल तक या वो डिले होगा उसी तरह जैसे बाइडन के टाइम पे 4 दिन बाद आए थे, या और तो अमेरिका में ऐसा होता है कि रिजल्ट जैसी पोलिंग खत्म होगी उसके 1 घंटे बाद रिजल्ट आ जाए, एग्जिट पोल, क्योंकि मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। लेकिन सर्टिफिकेशन ऑफ वोट्स और उसके चैलेंजेस जो हैं वो 3 दिन बाद तक चलते हैं। तो सर्टिफिकेशन जो होगी वो तो मेरे ख्याल 1 हफ्ते बाद होगी, और जो आप चैलेंज करते हैं वोट के रिजल्ट को वो भी उसी दौरान में या उसके बाद भी कर सकते हैं। आपको याद होगा एल गोर का इलेक्शन था बुश से, तो वो बड़ी दिनों तक चलता रहा, बल्कि कई हफ्तों तक चलता रहा। लेकिन जो अनऑफिशियल रिजल्ट है वो तो शाम में आ जाए, क्योंकि जैसी पोलिंग खत्म होती है उसी वक्त वो, बल्कि अगर आप पोलिंग स्टेशन पर कभी गए हो नसीब भाई, तो वो हर मशीन के स्ट्रिप्स उसकी जो टैली होती है वो प्रिंट आउट निकाल के लगा देते हैं दीवार पे। मैंने जितनी दफा इलेक्शन लड़े हैं तो मेरे वॉलंटियर्स जाते हैं और वो हर मशीन बाय मशीन वो काउंट करते हैं, तो आपको अपनी प्रीसिंक्ट का रिजल्ट उसी वक्त मिल जाता है। अच्छा, एक चीज और बताइए, चैलेंज करना है तो उसके बाद एक चीज और बताइए कि इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर क्या असर क्या कुछ पड़ेगा भी या नहीं? ये जो कुछ सीट्स जो हैं वो कहीं रियासतों में बढ़ी हैं, कहीं कम होती हैं, इससे कुछ इलेक्टोरल कॉलेज पे फर्क पड़ेगा? उससे कोई सदारती इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा कि कौन जीतता है? नॉट बाय मच सिग्निफिकेंस। और ओवरऑल आप देखें तो कांग्रेस की सीट वही तादाद वही रही है। उन्होंने कांग्रेशनल सीट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की नहीं बढ़ाई, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई खातिर फर्क पड़ेगा। ठीक है, इंटरनली ये फर्क पड़ता रहता है, लेकिन नॉट बाय मच। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। मैं 1 मिनट में जो पहले मैं जिक्र करता इलेक्टोरल कॉलेज का, सॉरी मेरा टाइम खत्म हो गया मुझे पता है, लेकिन उसमें समझना ये चाहिए कि अगर पॉपुलर वोट कोई जीत भी लेगा तो इलेक्टोरल कॉलेज की सीटें जो हैं वो हार भी सकता है। एक तो बात ये, दूसरी बात ये है कि इस वक्त आपको पोल्स बराबर लग रहे हैं, लेकिन इन्हीं आपको पिछले इलेक्शंस में देखा होगा कि जरा से वोटों के फर्क से 1000-1500 के फर्क से पूरी स्टेट के इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोट्स हैं वो उस कैंडिडेट को पड़ते हैं। तो आप हैरान मत होइएगा रात में अगर आपको पता लगे कि हारने वाला कैंडिडेट तो हारा है 10,000 वोटों से, लेकिन जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं उनमें 50 या 60 सीटों का फर्क है, क्योंकि इसी तरह इलेक्शन यहाँ पर होते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात। शुक्रिया आपका। डॉक्टर जय चलीसी हमारे साथ मौजूद थे मैरीलैंड से और बता रहे थे, हैराना राय दे रहे थे और खासे पुरुमीद भी हैं वो कि डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस जो हैं वो ये इंतखाब जीत जाएंगी। आपको ये बताते हैं कि अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना उन 7 रियासतों में शामिल है जो 2024 के इलेक्शन में फैसला कुन साबित हो सकती है। इस बारे में तफसील हमें बता रही हैं नीलोफर मुगल। नॉर्थ कैरोलिना एक स्विंग स्टेट समझी जाती है और उन 7 रियासतों में शामिल है जो 2024 के इलेक्शन में फैसला कुन साबित हो सकती हैं। स्विंग स्टेट्स ऐसी रियासतें हैं जहां कौन सी पार्टी जीतेगी कुछ नहीं कहा जा सकता।
ये रियासत तवील अरसे तक रिपब्लिकन हामी रियासत रही है। 1968 के बाद से डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार सिर्फ 2 बार शिमाली कैरोलिना से जीते हैं, 1976 और 2008 में। और 2008 में बराक ओबामा यहाँ से जीते थे, लेकिन 2012 में वो यहाँ से हार गए, और वो भी बहुत कम मार्जिन के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में हिलरी क्लिंटन और 2020 में जो बाइडेन को शिकस्त दी, लेकिन इस बार डेमोक्रेट को लग रहा है कि उनके वहां जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। नॉर्थ कैरोलिना एक साहिली रियासत है जहां हालिया बरसों के दौरान बड़ी तादाद में नकल मकानी हुई है। लोगों की आमद ने इस रियासत का सियासी नक्शा भी बदल दिया है। यहाँ मुंतकिल होने वालों में ज्यादातर नौजवान और अकलियती ग्रुप्स के लोग हैं। इस नकल मकानी की वजह से नीम शहरी इलाकों में डेमोक्रेट्स की हिमायत बढ़ी है। कुछ माह पहले तक नॉर्थ कैरोलिना एक रेड स्टेट यानी रिपब्लिकन्स की जानिब झुकाव रखने वाली रियासत समझी जाती थी, जहां पोल्स में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को बढ़तरी हासिल थी। लेकिन फिर इसके बाद ये हुआ कि नायब सदर कमला हैरिस के सदारती उम्मीदवार बनते ही रियासत में डेमोक्रेट्स की हिमायत बढ़ती चली गई। सदारती इंतखाब के लिए उम्मीदवारों को 270 इलेक्टोरल वोट दरकार होते हैं। नॉर्थ कैरोलिना के पास 16 इलेक्टोरल वोट हैं। यानी नॉर्थ कैरोलिना के जो रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत इम्पैक्ट डाल सकते हैं।